तो स्टूडेंट्स फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की सभी पॉम्स की वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सभी पॉम्स के एक्सटेंट एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सभी पॉम्स के और सभी पोइट्स के नेम एक ट्रिक के जरिए लर्न कराए थे। तो एक्सटेंट को करने से पहले आपको सभी पॉम्स के नेम और सभी पोइट्स के नेम लर्न कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा पोइट का नेम या पॉम्स का नेम से बनता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉम्स के नेम क्या है और पोइट्स के नेम क्या है। तो स्टूडेंट, ये हमारी फ्लेमिंगो बुक की पॉम फर्स्ट माय मदर एट 66 का एक्सटेंट, जिसकी पोइटेस है कमला दास। तो याद रखिएगा, माय मदर एट 66 ये हमारी पॉम फर्स्ट है और इसकी पोइटेस कौन है? कमला दास है। अब इन लाइंस को आप रीड कर लीजिएगा। देखो, लाइंस को रीड करने से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी पॉम से ली गई है। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर। ठीक है, तो मदर वर्ड भी आ रहा है और ये लाइंस है, अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है, पॉम्स को पढ़ रखा है, तो आप देखते साथ समझ जाएंगे कि ये कौन सी पॉम से ली गई है। माय मदर एट 66 से ये लाइंस ली गई है, यानी कि एक्सटेंट माय मदर एट 66 का है। ठीक है, तो इनको फिलहाल आप रीड कर लीजिएगा। मैं अभी आपको रीड करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर आपको इसी में सर्च करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक एक्सटेंट है। और नीचे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सटेंट। तो देखो, ये जो लाइंस जो आई हैं, ये जो लाइंस है, इनमें क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, या अब भी सब कुछ एडवाइस दी जा रही है, या कोई कलेक्शन रिकलेक्शन यानी कि कुछ पुरानी बातों को याद किया जा रहा है, या फिर कोई आर्गुमेंट चल रही है। तो बच्चों, ये जो लाइंस है, इन लाइंस में क्या बताया जा रहा है? फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इसमें एक्चुअल में चल क्या रहा होता है? तो ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है, इस पोम में एक रिकलेक्शन हो रहा होता है, यानी कि पुरानी बातों को याद किया जा रहा होता है। तो जो पोइटेस है, यानी कि कमला दास है, तो कमला दास इस पोम में क्या बताती हैं? वो अपनी पुरानी बातों को रिकॉल करती हैं। इसी को कहा जाता है रिकलेक्शन, यानी कि पुरानी बातों को याद करना। ठीक है, अनुस्मरण करना। तो यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हमारा सी है, अ रिकलेक्शन। ठीक है, अ रिकलेक्शन मतलब क्या होता है? पुरानी बात को याद करना, यानी कि रिमेंबर करना। ठीक है, राइट आंसर सी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेज एशन लाइक। तो ये जो लाइन आई थी हर फेज एशन लाइक में, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? तो देखो, ये जो लाइक आया है ना बच्चों, लाइक यानी कि लाइक से मतलब किसी की तरह किसी को दिखाना, किसी की तरह किसी को दिखाना। तो ये होता है स्माइल। क्या होता है? स्माइल होता है। बस इतना याद रखिएगा, जब लाइक आ जाए, लाइक लाइक वर्ड आ जाए, तो लाइक फादर लाइक सन, तो यहाँ पे लाइक हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स। तो कॉफ से कंपेयर किया जा रहा था। मदर का फेस कैसा बताया जा रहा था? हर फेस, यानी कि मदर का फेस कैसा बताया जा रहा था भाई? कॉफ्स की तरह बताया जा रहा था। ठीक है, कॉफ्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो ये होता है स्माइल, सी राइट आंसर होता है। ठीक है, ये इसका लिटरेरी डिवाइस होता है, ये पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इज द गिवन एक्सटेंट। तो ये जो एक्सटेंट है, इसमें पोएट की टोन क्या होती है, इसका मूड क्या होता है? हैप्पी मूड था क्या? रोमांटिक मूड था? नहीं। ग्लोमी एंड फेयरफुल था? हाँ, बिल्कुल ग्लोमी एंड फेयरफुल था। तो ग्लूमी एंड फेयरफुल ये राइट आंसर होता है, यानी कि ये डिप्रेस्ड थी, डिप्रेशन में थी, और अफ्रेड भी थी, डरी हुई थी, फेयरफुल थी। राइट आंसर इसका बी होगा, क्योंकि अपनी मदर को खोने का डर था। तो राइट आंसर इसका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में क्या फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हो रही है? देखो, यंग ट्रीज को क्या बताया गया है? इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी कि मानवीकरण किया गया है। तो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो पर्सोनिफिकेशन राइट आंसर होगा ए, यानी कि मानवीकरण करना, यानी किसी चीज को लिविंग थिंग की तरह बताना। जैसे द यंग ट्रीज, तो यंग ट्रीज को कैसे बताया गया था? रनिंग करते हुए बताया गया था, चलता हुआ बताया गया था। तो ये आएगा पर्सोनिफिकेशन, यानी कि उसका मानवीकरण किया गया था। एक्चुअल में ट्रीज स्टेबल थे, बट वो ऐसा बताया गया था कि वो रनिंग कर रहे हैं, यानी कि फास्ट रनिंग, भाग रहे हैं। ठीक है, ये ए राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सटेंट दैट मींस डेड बॉडी। तो बेटा, डेड बॉडी का मीनिंग आपको बताना है, तो डेड बॉडी के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है? ऊपर लेके चलता हूँ आपको, कॉप्स, ये राइट आंसर है। ठीक है, कॉप्स आपको लिख देना, ऑप्शन आपको मिलेंगे, सभी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको बताना है। ठीक है,
तो ये हमारा एक एक्सटेंट हुआ। अब जल्दी से बढ़ते हैं एक्सटेंट सेकंड की तरफ। ये रहा एक्सटेंट सेकंड। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये जो लाइन्स है ये लाइन्स भी हमारी इसी फॉर्म से ली गई हैं। माय मदर एट 66 की ही ये लाइन ली गई है, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई द पोइट लुक एट हर मदर अगेन। पोइट ने अपनी मदर को दोबारा क्यों देखा? टू सी इफ शी वॉज स्लीपिंग, ये देखने के लिए कि क्या वो सो रही थी। टू चेक इफ शी वॉज वेल, ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक है। टू बिड हर गुड बाय, यानी कि उनको गुड बाय कहने के लिए, या टू से समथिंग, उनसे कुछ कहने के लिए। तो राइट आंसर इसका बी होगा। टू चेक इफ शी वॉज वेल, ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है, यानी कि डिपार्ट होते टाइम उसकी मदर की हेल्थ है ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दीज हैज द पोइट कंपेयर मदर्स फेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोइट ने अपनी मदर्स के फेस को किससे कंपेयर करा है? लाइट विंटर्स मून से कंपेयर करा है। देखो यहाँ पे ये दिया जाएगा सब, तो ये मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। एज अ लाइट विंटर्स मून, ठीक है, सब आंसर यही मिलेंगे। तो लाइट विंटर्स मून से कंपेयर करा है, तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में मिला था? ये मिला था ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी है, लाइट विंटर्स मून। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ दीज वाज द रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस। मदर्स के पेल फेस का रीजन क्या था? यानी कि जो मदर का चेहरा था फीका पड़ गया था, इसका रीजन क्या था? मदर्स की ओल्ड एज थी, मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी थी, या मदर्स इलनेस थी। तो राइट आंसर इसका ए और बी है, बोथ। यानी कि ओल्ड एज भी थी और डिप्लेटिंग एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी थी वो भी उनकी कम हो गई थी, एनर्जी लेस हो गई थी वो। तो राइट आंसर इसका डी आएगा, ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। तो पोइट का चाइल्डहुड फियर क्या था, यानी कि बचपन का डर क्या था? मदर्स की इलनेस थी क्या? मदर्स ग्रोइंग ओल्ड, लूजिंग हर मदर फॉरएवर। ये राइट आंसर था सी, ठीक है। ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, देखो। तो ये आपको दिखाते हैं। आई लुक्ड अगेन व्हेन एज लाइट विंटर्स मून एंड फेमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर बट आई सेड वाज सी यू। तो फेमिलियर एक इनको जो याद आता है, तो वो क्या था? लूजिंग हर मदर फॉरएवर। ये इसका बचपन का डर था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 है, व्हाई डिड द पोएट से सी यू सून अम्मा। पोएट ने सी यू सून अम्मा क्यों कहा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन। यानी कि सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे। अम्मा कहा जाता है केरल में, वर्ड यूज किया जाता है मदर के लिए। तो पूरी तरह से ये ऑप्टिमिस्टिक थी, होपफुल थी कि मदर से दोबारा मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ वो मदर से बोलती है सी यू सून अम्मा, ठीक है, फिर मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका बी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी में दिया गया है। व्हाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन। पोइट बार बार क्यों मुस्कुराई थी? प्रिटेंडिंग टू स्माइल, मुस्कुराने का नाटक कर रही थी क्या? ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, या टू डिस्ट्रैक्ट हर मदर। तो यहाँ पे देखो ए और बी दिया है, तो यहाँ पे प्रिटेंडिंग टू स्माइल और ट्राइंग टू हाइड हर फियर फॉर मदर। तो राइट आंसर इसका डी आएगा, बोथ ए एंड बी। प्रिटेंडिंग टू स्माइल यानी कि वो मुस्कुराने का एक नाटक भी कर रही थी, और ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, अपनी मदर से अपने डर को छुपाने की कोशिश भी कर रही थी। तो ए और बी दोनों सही हैं, ये सी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट आंसर है। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आया ना? चलो आते हैं एक्सटेंट नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी अब सेकंड पॉम से लिया गया है। सेकंड पॉम का नाम क्या है? आप मुझे बताएंगे सेकंड पॉम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। हाँ, कीपिंग क्वाइट मैंने आपको बताया था, पाब्लो नेरुदा इसके पोएट है। कीपिंग क्वाइट से ली गया है ये, ठीक है। ये नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है। अब हम 12 तक काउंट करेंगे, सब कुछ थम जाएगा। तो ये पूरी लाइन्स कीपिंग क्वाइट से ली गई है। अब देखते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द पोम फ्रॉम व्हिच हैज द अबव टेक्स्ट बीन टेकन। किससे लिए गए? तो कीपिंग क्वाइट से लिए गए। पाब्लो नेरुदा इसके पोएट है। तो पाब्लो नेरुदा करते हैं सब कुछ चुप। आपको याद आया कुछ? मैंने आपको बताया था एक ट्रिक। चलिए क्वेश्चन सेकंड, हु इज द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है? पाब्लो नेरुदा है। सी पे लगा दीजिए, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द पोएट वांट टू अदर्स टू डू। पोएट दूसरों से क्या चाहता है? वो चाहता है टू कीप क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि चुप हो जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, ठीक है, सेल्फ एग्जामिन करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट। फॉर अटेंडिंग पीस, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, फॉर साइलेंस, ऑल ऑफ दिस। ये सभी सही है, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो व्हाई शुड वी कीप क्वाइट, हमें चुप क्यों हो जाना चाहिए?
पोइट के अकॉर्डिंग भाई पीस अटेंड करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड भाईचारे के लिए, और फॉर साइलेंस के लिए, सभी के लिए। तो डी राइट आंसर है। क्या है? डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सटेंट नंबर 4, एक्सटेंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये एक्सटेंट नंबर 4 है। एंड सच टू इज द ग्रेंडियर ऑफ द डूम सो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड अ लवली टेल दैट वी हैव हर्ड रीड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये लिए गए आई थिंक ऑफ ब्यूटी से। किसे लिए गए? आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिए गया है। ये एक्सटेंट नंबर 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। तो आपको पोम का नेम और पोएट का नेम बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पोम का नेम क्या है? आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये तो पोम का नेम हो गया। और पोएट कौन है भैया? जॉन कीट्स करते हैं सुंदरता की बात। तो ये हो गए अपने जॉन कीट्स पोएट। और आई थिंक ऑफ ब्यूटी पोम का नाम है। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, यहाँ पे नहीं है लेकिन एग्जाम में ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या होता है? तो इमॉर्टल ड्रिंक का इफेक्ट ये होता है कि गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। बी राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सटेंट व्हिच मीन। आपको स्टोरीज और मैग्निफिकेशन का मीनिंग बताना है। तो देखो स्टोरीज जो है, तो स्टोरीज का यहाँ पे वर्ड आया है एक टेल्स। टेल्स मतलब यही होता है कथाएं, कहानियां। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है उसका मतलब होता है लवली। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? भव्य, शानदार, लवली। तो यहाँ पे मीनिंग पूछा है, स्टोरीज का आप बता देंगे टेल्स, और मैग्निफिकेशन का लवली बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टेल्स और यहाँ पे हो जाएगा लवली। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्पाइट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ये भी इसी से लिए गए, एक्सटेंट नंबर 5। एक्सटेंट नंबर 5 को देख लेना आप। इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिमूव्स पाल फ्रॉम ऑल लाइफ। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए वाला, डार्क स्पिरिट। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, तो खुद मिल जाएगा आपको। ये आपको दिखता है, ये कहा गया, सम शेप ऑफ द ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। ठीक है, ये आ गया डार्क स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग आपको बताना। तो डल एंड डिप्रेसिव इसका मीनिंग होता है। सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। ये वाला इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटेंट नंबर 6 की तरफ। ये रहा एक्सटेंट नंबर 6, द लिटिल ओल्ड हाउस। तो किससे लिया गया है? ये रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। रोड साइड स्टैंड, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड से ये लाइंस ली गई हैं। क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला, नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। तो पोम का नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ रोड साइड स्टैंड, नाम लिख लेना। और पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फ्लोर्स ऑफ द सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर। तो ये फ्लोर्स किसके लिए यूज किया गया है? तो सिटी पीपल के लिए यूज किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोम। तो रोड साइड स्टैंड का राइट आंसर आएगा अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेंट 7 को तो रहने दो आप। अब आप आ जाओ डायरेक्टली एक्सटेंट 8 की तरफ। आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, किससे लिया गया? ये आंट जेनिफर के टाइगर से ये एक्सटेंट लिया गया है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। दी अबव एक्टेड बीन किससे लिए गए हैं? आंट जेनिफर के टाइगर से लिए गए। ठीक है, हु विल गो ऑन प्रांसिंग। तो क्या राइट आंसर होगा? टाइगर्स होगा। अकड़ के गर्व के साथ कौन चलता है? टाइगर्स चलते हैं। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? फ्राइटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी से लिए गए, आंट जेनिफर के टाइगर से लिए गए हैं। ठीक है, एक्सटेंट नंबर 9। तो ये इसके क्वेश्चन है। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो एड्रीना रिच के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा था ना, पोएट का नेम और पोम का नेम जरूर याद होना चाहिए आपको। तो एड्रीना रिच। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या होता है? अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब होता है फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है बच्चों? फॉरेस्ट होता है। हु डू नॉट फियर द मैन। मैन से कौन नहीं डरता? टाइगर्स नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरता? टाइगर्स नहीं डरते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको सभी पोम्स के एक्सटेंट एक्सप्लेन करा दिए। टोटल 5 पोम्स है एमपी बोर्ड में, 5 पोम है। तो ये सभी 5 पोम्स के एक्सटेंट और इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे और आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए। सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने आपको सभी एक्सटेंट कंप्लीट करा दिए। यानी कि इस वीडियो से आपके 3 नंबर फिक्स हो चुके हैं। 3 नंबर का आपका एक्सटेंट आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर के एक्सटेंट में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा दिए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।